हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरजेएस 2024 की सक्सेस स्टोरी में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्टोरी मृदुल की। मृदुल जिन्होंने आरजेएस 2024 में 190th रैंक स्कोर की है और आज मृदुल हमारे ऑफिस आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मृदुल। और बहुत कुछ मृदुल हमें आपसे जानना है, स्टूडेंट्स को शेयर करना है कि आपकी जर्नी कैसी रही। आपने जैसे कि अभी बताया कि आप एनएलयू ग्रेजुएट हैं और आपने 2022 में 5 ईयर लॉ कंप्लीट किया था एनएलयू जोधपुर से। जी सर। और उसके बाद आपने वैकेंसी आने का वेट नहीं किया, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जी सर, मैंने उसी डे से स्टार्ट कर दी थी। जी, जब मैं पास आउट हुआ सर उसी डे से मैंने सोच लिया था कि मुझे इसी फील्ड में आना है। सर उसी दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे? सर क्लियर नहीं थे, पर सर मैं डे बाय डे खुद को रिफाइन करता गया। मैंने वेट नहीं किया नोटिफिकेशन का। जब नोटिफिकेशन आया तो मेरे पास सारा मटेरियल था। मुझे पता था मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन से प्रोविजंस को एक्स्ट्रा टाइम देना है। हिंदी और इंग्लिश मेरे से पहले से मैंने ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर की थी। तो सर ऐसा नहीं लगा कि बहुत कम टाइम है, मुझे नहीं लगा, क्योंकि पहले से इन हैंड मेरे पास रेडीमेड नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स थे। अच्छा मृदुल, आपने बताया कि आप ड्यूरिंग कॉलेज आप प्लेसमेंट में भी आप बैठे नहीं थे, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है? जी सर, मेरा लॉ स्कूल ज्वाइन करने का पर्पस ये था कि मुझे जुडिशरी में आना है सर। ओके, तो आप स्कूल टाइम से आपको पता था कि मुझे जुडिशल ऑफिसर बनना है? जी सर, मैं थर्ड ईयर में तो सर मैंने फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर दिया था। एंड सर फर्स्ट ईयर से भी मैं जैसे कमेंट्रीज पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दिया था, बेसिक बुक्स का जो कॉलेज में रिकमेंड की जाती थी। तो सर उससे हेल्प हुई, थोड़ी थोड़ी पता लग गया। और सर इतना रेस में आप थोड़ा आगे हो जाते हैं, उससे पता लग जाता है। तो आपने तभी कमेंट्रीज को, मैं ये कमेंट्री वाला पॉइंट इससे लेके आ रहा हूँ क्योंकि बाकी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि हम सिर्फ बैक पे फोकस करते थे या जो हमारे नोट्स बनाते थे। अब आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है कि सर मैं कमेंट्री पढ़ता था, जो कि हम लोग भी रेफर करते हैं बहुत बार। सर कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे आप फॉर एग्जांपल मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे हैं सर, आप सर सीपीसी में रेस्ट जुडिकेटा पढ़ रहे हैं सर, वो आप सिंपली बेडक्ट से पढ़ेंगे तो आपका उतना नॉलेज रिफाइन नहीं हो पाएगा। उसके लिए सर आपको हल्का फुल्का नॉलेज की जरूरत होती है। कमेंट्री सर पेज टू पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए पढ़ेंगे तो सर आपका नॉलेज अच्छा रहेगा, एग्जाम में आप अच्छी तरह से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने नोट्स भी प्रॉपर बनाए फिर उसके लिए? सर मेरे को आदत है, मैं हैंड रिटन नोट्स मुझे अपनी लैंग्वेज में याद रहता है। तो सर मैं बेडक्ट की लैंग्वेज को भी अपने ही पॉइंट्स में शॉर्ट नोट बनाया करता था। फिर सर मैं ट्राई करता था 10:1 की रेशियो में अपने नोट्स को वापस रिफाइन करने का। तो सर इन द एंड आते आते मेरे नोट्स इतने छोटे हो गए थे कि सीपीएससी मेरे से सर 1.5-2 घंटे में रिवाइज हो जाता था, सीआरपीसी 3 घंटे में रिवाइज हो जाता था। वाह। तो सर मैंने शॉर्ट नोट्स को और रिफाइन करता गया डे बाय डे। ये मैंने पहली बार आपसे सुना है ये वाला, शायद बाकी किसी, मुझे नहीं पता किसी ने किया है कि नहीं किया, लेकिन ये जो एंगल बताया है मृदुल ने कि पूरे सीपीसी को 2 घंटे में रिवाइज करने की, जो आपने एक अपनी पूरी स्क्रिप्ट आपने रेडी कर ली थी इस तरीके से, एक आपने शॉर्ट बेसिकली क्रिस्प नोट्स बना ली थी सीपीसी के। क्योंकि सर 4 एग्जाम हो रहे हैं सर। फर्स्ट डे अपना सिविल एंड हिंदी का एग्जाम हो रहा है सर। आप 5 बजे घर पे आते हैं सर, आपके पास लगभग 6-7 घंटे होते हैं। तो सर सब ट्राई करते हैं सब पढ़ने का। तो सर मेरे को पता था, मैं उसी दिन के लिए पूरा इंतजाम करके मैंने रखा था कि सीआरपीसी में 2 घंटे में उस दिन पढ़ूंगा, सीपीसी पढ़ूंगा इस दिन करूंगा। पर सर तो उससे तो फ़ायदा हुआ मुझे सर। तो ये फर्स्ट टाइम कब आपको आया था दिमाग में कि मुझे जुडिशरी में जाना है? स्कूल टाइम में आया था या बहुत अर्ली चाइल्डहुड में आया था? किसने इंस्पायर किया आपको? सर पब्लिक सर्विस का सर पता ही था, पापा डॉक्टर हैं सर मेरे। तो सर मुझे आइडिया था कि सर पब्लिक सर्विस का महत्व पता था सर मुझे। सर मैंने जैसे मैं गांव में भी मेरी पापा की पोस्टिंग रहा करती थी, तो सर मैं ग्राउंड रियलिटी के टच में भी हमेशा रहा हूँ। तो सर मुझे इसका इंपॉर्टेंस बचपन से ही पता था। एंड सर फिर पता लगा कि क्लैट जैसा कोई एग्जाम होता है सर, फिर सर मैंने वो अटैम्प्ट किया। एंड सर एनएलयू जोधपुर गया तो सर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। कई सीनियर्स से बात हुई सर, कॉन्वोकेशन में जजेस आया करते थे सर, उनका इथिक्स उनकी लाइफस्टाइल देख के सर बहुत इंस्पिरेशन मिला। और आप बता रहे थे इनफैक्ट कि आप जब क्लैट करे थे लॉ प्रेप में आपने? जी सर, मैंने लॉ प्रेप से क्लैट की प्रिपरेशन। अच्छा, ग्रेट। और आप इनफैक्ट, मुझे ये बात पता नहीं थी कि आप बता रहे थे कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख के आपने यूट्यूब पे पहले लेक्चर्स ऑनलाइन आपके सर बहुत लेक्चर्स देते सर, बहुत हेल्प हुई सर। और मुझे इक्वली बड़ी खुशी हो रही है बिल्कुल सर कि कहीं ना कहीं, चाहे वो आपके लॉ में ही हो, जी सर बिल्कुल, लेकिन एक अगर हम किसी की लाइफ में छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं जी सर, तो वो बड़ा अच्छा लगता है सुन के। और जब देखते हैं कि सक्सेस मिली है तो वो हमारे लिए बीइंग ए टीचर बहुत सेटिस्फाइंग होता है। मतलब जी सर, वो कनेक्शन रहा ही है सर। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के सर यूट्यूब पे देखना सर, उससे कनेक्शन रहा ही है सर। तो मृदुल, मैं अब ये बात मुझे जाननी है, आपने बता दिया कि आपने चाइल्डहुड में डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो
गवर्नमेंट जॉब में जाना है और फिर डिसाइड किया कि मुझे आरजेएस बनना है, मतलब धीरे धीरे आपका और रिफाइंड होता रहा। फिर आपने लॉ ऑप्ट किया, कॉलेज में आपने कहा कि मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ जुडिशरी में जाना है। तो जब आपने प्री का एग्ज़ाम दिया तो आपको पता था कि मेरा प्री क्लियर है, देने के बाद आपको मतलब? हाँ सर, प्रिपरेशन हो गई थी सर प्री की अच्छी। सर मेरा सर रूटीन था कि सर 50 MCQ डेली सॉल्व करने हैं सर। 50 MCQs, हाँ। डेली का होता था, जैसे मैंने आज एविडेंस पढ़ा तो मुझे पता होता था कि बुक्स आती है कि आप पास्ट के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं आप सॉल्व कर रहे हैं। और सर मैंने मिस्टेक नोटबुक बना रखी थी सर, छोटी सी सर एक डायरी थी, उसमें सर मैं लिख लिया करता था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है और रिपीटेडली गलत हो रहा है। तो सर फिर मैंने जब मैं 1-2 दिन पहले मैंने उसको पूरी नोटबुक को रिवाइज किया एंड सर फॉर्चुनेटली सर उससे 3-4 क्वेश्चन एग्जैक्टली फ्री में आए थे एंड सर वो मिस्टेक मेरी नहीं हुई सर। तो सर इससे मैंने प्रिपरेशन हेल्प। ये आपने एक बड़ा नया एस्पेक्ट बताया है, ये मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग वैसे कोई मिस्टेक नोटबुक बना सके जिसमें अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर सकें। जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं ना, सब एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम मृदुल की बात करें तो उनका कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर था, लेकिन जो 2 बातें उन्होंने अभी तक स्पेशल बताई हैं आपने कि आपके जो बहुत क्रिस्प नोट्स थे वो एक बड़ा स्पेशल था, जो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि प्लीज़ हैंड रिटन नोट्स बनाओ। मैं इनफैक्ट क्लास में खुद बनवाता हूँ। जी सर, बिल्कुल सर। फिर मैं चार्ट बना के बोलता हूँ कि अब मेरा देख के बना लो बट बनाओ। जी सर, बिल्कुल सर। सर फ्लो चार्ट से पढ़ने में सर इजी हो जाता है सर, आप कनेक्ट कर पाएंगे प्रोविजन, कनेक्ट कर पाएंगे सर इजीली। सर वहाँ पे सर टाइम नहीं मिलता आपको सोचने का, पेपर बहुत लेंदी होता है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गोल होना चाहिए पेपर कंप्लीट होने का सर। अब सर इतना ही दिमाग में आपको नॉलेज लेनी जितना आप लिख पाएँ सर। सब पढ़ के आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है सर, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। क्या आप पूरा ही डायरेक्ट को एक शॉर्ट नोट बना रहे हैं सर, वो आपका टाइम वहाँ पे ही वेस्ट हो रहा है एंड ना आपको उतना याद रहने वाला है। तो सर उतना ही नोट्स बनाए जितना आपको पता है कि मैं लिख सकता हूँ, जितना मेरे काम आने वाला है। तो मोर देन इनफ होता है, इतना ही लिख पाते हैं आप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और 50 MCQs आप डेली करते थे, तो मतलब आपने कंसिस्टेंटली उस पर काम किया? जी सर, बिल्कुल सर। तो अगर मैं लेके चलूँ तो 50 के हिसाब से आपने मतलब अगर हम लेके चले तो आपका एक टारगेट रहता था कि मुझे मंथली 1000 MCQs 1500 MCQs उतना हो जाता था, उतना मुझे करना ही करना। तो उसमें सर आपको एक तरह से आप पे बोझ भी नहीं आता सर। आप पर डे के कर रहे हैं, एक साथ आप 7 दिन में वीकली करेंगे तो सर थोड़ा लगता है कि थोड़ा टाइम वेस्ट। और मेंस के लिए भी मतलब पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? हाँ सर, मेंस के लिए मैंने प्री के टाइम पे नोट्स बना लिए थे सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। जैसे मेरे पास CRPC के 30 पेजेस के नोट्स थे टोटली, जिनमें सर मेरे मेंस के सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट लिखे हुए थे एंड केस लॉ सर मैं लिखता रहता था। जैसे कुछ लगता है कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है तो मैं उसे नोट्स में इंक्लूड कर लेता था, स्टिकी नोट्स के साथ मैं लगा लेता था। उससे ये फायदा हुआ कि सर मेंस के टाइम पे बर्डन फील नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा कुछ मैं नया पढ़ रहा हूँ। मेरे को लग रहा था ये पहले पढ़ा हुआ है सर, उससे थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन भी फील होता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी की मेंस? हाँ सर, राइटिंग प्रैक्टिस की सर, राइटिंग प्रैक्टिस करता था सर मैं। जैसे आपकी एक बुकलेट भी थी सर कॉन्स्टिट्यूशन की, मैंने पूरी सॉल्व की थी सर, उससे बहुत फायदा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मेंस में आपने इस तरीके से उसको लेकर चला। और हिंदी इंग्लिश के लिए क्या क्या बदला आपने? सर इस बार हिंदी इंग्लिश के सर थोड़े मार्क्स कम ही रहे हैं सर। हिंदी इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ना सर, जब जिस दिन से नोटिफिकेशन आया था तब से मैंने स्टार्ट किया था, पर मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले से ही कर दें सर, उससे बहुत हेल्प होगी। न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल होता है मैं थोड़ा लेट हो गया था उसमें, पर सर जिस दिन प्री का नोटिफिकेशन आ रहा है तब से इतना वेट मत करें। जब आपको लगता है कि मेरे को इस फील्ड में आना है सर, तब से ही ये तो हैबिट बना लें न्यूज़पेपर पढ़ना। सर 2-3 फायदे होंगे। एक तो सर आपको सर पढ़ने की आदत पड़ेगी सब, सबसे पहले पढ़ने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के अंदर। और सर एक आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि आपको ऐसे लिखना कैसे है सर, वो आपको एडिटोरियल से बहुत मिलेगा, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीके के लिए भी आपने उसी को न्यूज़पेपर को ही देखा आपने डेली? हाँ सर, जीके को जब से नोटिफिकेशन आया था मैं सर इंग्लिश के लिए एक न्यूज़पेपर रेफर करता था, हिंदी के लिए अलग न्यूज़पेपर रेफर करता था सर, एक एडिटोरियल। और इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा था सर, मतलब बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है सर, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। पहले मैं भी बहुत घबरा रहा था अंदर जाने तक, पर सर जब आप जाके बैठते हैं तो इतना कंफर्ट कर देंगे आपको लगेगा ही नहीं कि इंटरव्यू हो रहा है। वो आपसे जनरली लगता है कन्वर्सेशन चल रही है सर। अच्छा, बहुत इजीली आपको बहुत कंफर्ट कर देते थे, बहुत कॉर्डियल था। ये इनफैक्ट बहुत से कैंडिडेट्स ने हमें ये बात बताई है, ये इस बारे में शेयर भी किया अपने एक्सपीरियंस। तो जितने भी लोग इंटरव्यू को लेकर डर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंदर जाते हैं सर फिर आपको लगने लग जाएगा कि नॉर्मल सर कैंडिडेट कन्वर्सेशन लगने लग जाती है सर। आप वो आपको बिल्कुल कंफर्ट करते हैं सर। एंड सर क्वेश्चंस भी बहुत ऐसे नहीं होते कि आउट ऑफ द वे हो रहे हैं, आपने सब पढ़ा हुआ है सर, खुद पे बिलीव रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। वही आप तो कैसे क्वेश्चंस पूछे सर? मेरे से सर CRPC पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे सर, एक NDPS का सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा था सर। एंड सर CPC के थे सर, जाते ही पूछ लिया गया था डिग्री के बारे, आपको डिग्री क्या पता है? एंड सर बोल दिया था कि बुकिश लैंग्वेज मत बोलना, सिंपली समझाइए कि डिग्री क्या होता है। तो सर आपको वाला पर्सपेक्टिव लेके चलना है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि बेल क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है,
वो आपसे बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहते, क्योंकि आप सर सबको पता है कि हम इसमें वो लिख के आ रहे हैं, लिख कर आ गए, उनको तभी पता तो है, आप इंटरव्यू में बैठे हैं, तो सर आपसे वो चाहते हैं कि हल्का फुल्का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है या नहीं, तो बोर्ड आपसे वही चाहता है सर, वो भी थोड़ा हल्का फुल्का पता रखे, इतना ही सर। बहुत अच्छा इंटरव्यू था कोऑर्डिनेटर। तो मतलब आपको बढ़िया इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू होने के बाद आपको लग गया कि हाँ अब तो मैं, हाँ सर, इंटरव्यू होने के बाद लगा कि इंटरव्यू इट ऑल वेंट गुड, हाँ तो अब हो जाएगा। और फिर जब रिजल्ट वाला डे आया तब फिर कैसा लगा? सर रिजल्ट वाला दिन में सर मैंने सर 3-4 बार चेक किया खुद का नाम, पहले रोल नंबर चेक किया, फिर नाम चेक किया, फिर मैंने चेक किया कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ही है ना, क्योंकि एक ग्रुप पे देखा था, तो सर वो पहले बिलीव नहीं होता सर, सिंकिंग नहीं होती फीलिंग, फिर धीरे धीरे सर अब सिंकिंग हो रही है, सरियल फील होता है सर, जितना भी हार्ड वर्क किया इट पेड ऑफ सर, अच्छा लगता है। तो कितने आस पढ़ाई करते थे? सर मैंने पढ़ाई सर कभी भी आज के हिसाब से नहीं थी सर, मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करता था सर। जैसे आज एविडेंस के सर में मुझे रेजिड्यू मतलब एविडेंस में मुझे 40 सेक्शन तक पढ़ना है, मैं ऐसे पढ़ा करता था, उतना हो जाता था, तो मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ लेता था, तो सर मैंने घंटों के हिसाब से पढ़ाई कभी नहीं की सर। उसमें सर थोड़ा घंटों के हिसाब से पढ़ाई करने में मुझे लगता है कि सर ये एग्ज़ाम वैसा नहीं है, ये एग्ज़ाम थोड़ा स्मार्ट स्टडी का एग्ज़ाम है सर। तो सर मैंने तो टारगेट बेस्ड स्टडी की, मेरा पहला सर डेली टारगेट होता था, फिर वीकली होता था, फिर मंथली होता था, तो सर मैं ट्राई करता था डेली टारगेट्स को पूरा करूँ, फिर वीकली को करूँ, फिर मंथली को करूँ सर। और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था रिजल्ट आते? मम्मी पापा सर बहुत खुश थे सर, अब सर बेटा जज बन गया, ये बताएंगे मुझे। क्योंकि जो उनकी आंखों में जो खुशी होती है सर, बिल्कुल सर, वो एक कहते हैं ना कि लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। जी सर, वही मोटिवेशन था सर, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था सर, कि वही खुशी रहनी थी मम्मी पापा को सर, बहुत अच्छा लगा। तो आपके सिबलिंग्स में कौन कौन है? सर एक एल्डर ब्रदर है सर, छोटी सिस्टर है सर। अच्छा, तो एल्डर ब्रदर भी आपके सर्विस में ही है? नहीं सर, वो आईपीएस ऑफिसर है सर। अच्छा, वो आईपीएस ऑफिसर है, चलो ग्रेट। और आप जज हैं तो एक पूरा आपने अपने घर में एक इकोसिस्टम जो है ना वो बना दिया है जी सर। और आपकी छोटी सिस्टर भी अब आप लोगों को देखकर इंस्पायर हो के आई एम वेरी श्योर कि वो भी कुछ ऐसा बड़ा अचीवमेंट जो है वो लाइफ में ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सर, आप ज़्यादा चाहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि एक हम कहते हैं ना कि जब हम आसपास किसी ऐसे इंसान को देखते हैं, किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, तो वो हमें बहुत इंस्पायर करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो जो एनर्जी होती है ना वो भी कंटेजियस होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो पॉजिटिवली आपको इम्पैक्ट डालती है। मैंने घर में ये खुद ने फील किया सर कि सर आपको लगता है कि सर मतलब इंस्पिरेशन मिलती है सर, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, कोई घर में ही आपके पास हो तो सर गाइडेंस बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाती है सर। आज के टाइम पे सर अबंडेंस ऑफ नॉलेज है सर, आपको रिसोर्सेज इतने मिल जाएंगे, पर सर वो सटीक आपको कोई बात नहीं बताता सर। ट्रू, जैसे सर वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे बता भी रहे थे कि आपने सारे सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दिए थे। नोटिफिकेशन वाले दिन से मैंने सब हटा दिया था, एक्सेप्ट सर ट्विटर जो एक्स है सर अभी, उस पर सर मैं लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच फॉलो करता था, सिंपली सर उसके लिए रखा हुआ था। मैं ये कितने स्टूडेंट्स को इनफैक्ट ये बात बोलता हूँ कि आप लाइव लॉ की आप जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, उसमें देख लो, बार एंड बेंच देखो, वहाँ पे रीसेंट क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। बिल्कुल सर, उसमें इतना कुछ आपको सीखने को मिलता है जो आपको आपके सिलेबस में जो कंटेंट है वो समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है। यस सर, उसको सर वो बहुत अच्छे से सर उसको सब वो आपको सर कॉम्प्लीमेंट करता था, कॉम्प्लीमेंट करता है आपकी प्रिपरेशन को, कि बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है। बिल्कुल सर, मेरे से सर इंटरव्यू में पूछा था सर कि रिसेंट केस लो आपको पता है बेल पे कुछ आया, कुछ डेवलपमेंट है, तो सर मेरे को थोड़ा हल्का फुल्का नॉलेज था क्योंकि मैं डेली अपडेट रह रहा था इससे, तो उससे फ़ायदा हुआ कुछ। हाँ, तो ये चीज़ें भी एक वो पॉजिटिव सेंस में इम्पैक्ट डाल रही है। नॉलेज आपके पास में, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि आपको उसमें से क्या ऑप्ट करना है। बिल्कुल सर, आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप फेसबुक कर लो, या आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप लाइव लो, जैसे इंस्टाग्राम आप जो भी ऐप्स यूज़ करते हो, या आप लाइव लो, बार एंड बेंच जैसी ऐप्स को यूज़ करके अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की डायरेक्शन में काम करो। जी सर। तो ये आप सोशल मीडिया से आपकी प्रॉपर एक डिस्टेंस थी, जी सर, मैं कट ऑफ था सब, है ना, एकदम कट ऑफ थे। ऐसा नहीं हुआ प्रिपरेशन में कि कभी ऐसे फील हुआ हो कि मुझे थोड़ा डिप्रेस्ड फील हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ सिंस यू आर फ्रॉम NLU जोधपुर, तो उनका प्लेसमेंट हो गया है, राइट, उनका क्योंकि NLU जोधपुर से एक डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाता है, तो वो अच्छी अच्छी लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, कोई बॉम्बे में प्लेस्ड है, कोई गुड़गांव में प्लेस्ड है। तो आपको ऐसे नहीं लगा कि आप वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं और मैं एक ऐसे एग्जाम को चेस कर रहा हूँ जिसका मुझे ये भी नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, तो ऐसे ख्याल आते थे? हाँ सर, प्रोसेस तो पूरी बहुत अनसर्टेन है सर, बट सर कुछ दिन होते हैं सर अप्स एंड डाउन, तो सर इस प्रोसेस का पार्ट एंड पार्सल रहा ही है सर। पर सर उसके लिए मैंने फैमिली ने बहुत साथ दिया सर, कुछ अच्छे दोस्त बनाए सर मैं उनसे शेयर किया करता था सर, उनका सपोर्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता था, तो सर फैमिली का सपोर्ट कॉन्स्टेंटली बना ही रहा कि दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो कुछ और ऐसा सर, मतलब फैमिली का सपोर्ट सर, एक बैकअप प्लान ना भी हो तो फैमिली का सपोर्ट आपको थोड़ा अच्छा फील करवा देता सर। एंड सर कुछ हॉबी हो तो सर वो करिए, जैसे सर मैं यूट्यूब पे सर मैं
कभी कभार कुछ फनी वीडियोस भी देख लेता था सर बीच बीच में, कभी कुछ और देख लेता था सर, बाहर घूमना, गाने सुन लेना सर, क्योंकि सर 24 घंटे नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं। तो सर वो इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में ऐसा कुछ भी रखिए जिससे आपको अच्छा लगता है सर। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी रखिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, कुछ भी सर, चाहे वो आपको वॉक करना पसंद है तो वो। कुकिंग मुझे पसंद था सर, मैं कुकिंग रेगुलरली करता था। अच्छा, जैसे मैंने सुबह किसी दिन लेट उठा सर, अच्छा फील नहीं हुआ तो सर मैंने पोहा बना लिया सर, अच्छा, उससे मुझे अच्छा फील हुआ। कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए सर, क्योंकि सर प्रोसेस बहुत बड़ी है, अनसर्टेन है सर, आपको पता नहीं है कब वैकेंसी आएगी, कब अगला मीन्स होगा। उसके लिए सर खुद को, और सर पढ़ना जरूरी है, कॉन्स्टेंटली पढ़ेंगे भी आप, उसके लिए कुछ एक एक्टिविटी ऐसी बनाइए जिसको आपको, उससे आपको अच्छा फील हो। तो आप कोई एडवाइस देंगे आप जो यंगस्टर्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो डीमोटिवेट हो रहे हैं? मृदुल, मैं ये एस्पेक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट से ऑफलाइन मिलता हूँ जी सर, तो वो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज टाइम में कुछ भी नहीं पढ़ा। जी सर, दे आर लाइक कॉलेज में तो सर हम ब्लैंक थे, बस लॉ कंप्लीट हो गई है, अब हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, जी सर, बस हमारे पास लॉ की डिग्री है, वो ये बोलते हैं, लेकिन हमने क्या किया, वो एक लिमिटेड सा सिलेबस था, उसको प्रिपेयर किया, वो ही लिख कर आ गए। सो अब जो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहा है और जिसको लगता है कि हाँ उसको भी अब आरजेएस का एग्जाम जो नेक्स्ट है क्वालिफाई करना है, तो उसको आप क्या मेन आपको लगता है टिप दोगे आपके? मेन टिप यही है सर, जिस दिन आपको लग रहा था उसी दिन से लग जाइए सर। एंड सर सबसे मेन तो सिटिंग की हैबिट होनी चाहिए सर। अगर आप आज 1 घंटा बैठ पाएँ तो कल ट्राई कीजिए मैं 10 मिनट और ज़्यादा बैठूँ सर। ग्रेजुअली अपना टाइम बढ़ाइए सर। मन नहीं करता था पहले, मेरा भी नहीं हुआ करता था सर, कॉन्ट्रैक्टिव 3 सेक्शन पढ़ने के बाद लगता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, उठ के बैठ जाते हैं। पर सर मेरा होता था कि टेबल चेयर पे बैठना है सर, 1 घंटा और बैठूंगा। तो इसी तरह से अपनी हैबिट बनाइए। एंड सर कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा तो फ़र्क नहीं पड़ता सर, ये प्रोसेस पूरी अलग है। इसमें सर ये वो नहीं है कि खरगोश की तरह आपको एक साथ बहुत तेज भागना है सर। ये कछुए की रेस है। डेली खुद को रिफाइन करिए। आज रेस्ट जुडिकेटा पढ़ रहे हैं तो सर ट्राई करें कल और कोई पढ़े। एंड सर कंसिस्टेंसी सबसे मेन है सर इस प्रोसेस में। लॉ सर ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा। हाँ, ट्रू। आपको सर वो डेली ही पढ़ना पड़ेगा। डेली कुछ ना कुछ लॉ के कनेक्शन में रहिए तो सर ये प्रोसेस निकल जाती है। मेरा निकला तो सर उन बच्चों का भी निकल सकता है सर, मैं यही कहूँगा। चलिए मृदुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विथ अस। एंड आपके साथ जो डिस्कशन हुआ है, आई रियली होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे, तो उनके आंसर्स जो है वो आपके इंटरव्यू से, जो आपकी जर्नी है उससे उनको बिल्कुल बेनिफिट हो। एंड वी रियली होप एंड वी रियली विश कि आप जब ज्वाइन करें अपनी जॉब को तो, और आपकी कोर्ट में जितने भी लोग आएँ वो आपको देख के और इंस्पायर हो, आपके आसपास भी लोग आपको देख के इंस्पायर हो और आप ही की तरह बनने के लिए वो ज़रूर एफर्ट करें। वेल मृदुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच सर।